भाजपा सरकार से खतरे में लोकतंत्र, लल्लू। बड़हलगंज प्रदेश में इस समय अराजकता का माहौल है। महंगाई चरम सीमा पर है। प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना फिर से फैलना शुरू हो गया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह अभी ध्वस्त हैं। चुनाव के कारण भाजपा सरकार से लोकतंत्र खतरे में है। अब योगी सरकार के दिन जाने वाले हैं। यह बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कही। वे देवरिया से आजमगढ़ के लिए पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बड़हलगंज पट्टा चौराहे पर बांसगांव लोकसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर संजय कुमार व ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा सरकार ने गुंडों की तरह सीटों पर कब्जा जमाया। सरकार का यह कदम लोकतंत्रता की गरिमा के अनुरूप नहीं है। एसडीएम के निरीक्षण में गायब मिले होमगार्ड। गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को वहां ड्यूटी पर तैनात दोनों होमगार्ड गायब मिले। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया है। सीएचसी पर कोविड-19 के टीका लगवाने के लिए 18+ लोगों की काफी भीड़ थी, जिसके कारण अव्यवस्था फैली हुई थी। इस दौरान उधर से जा रहे एसडीएम राजेंद्र बहादुर की नजर भीड़ पर पड़ी तो वे अस्पताल में पहुंच गए। पुलिस के सहयोग से लोगों की कतार लगवाई, वो स्थिति को नियंत्रित किया। थाने फोन किया तो मौके पर आए एसएसआई दिग्विजय नारायण राय ने टीकाकरण स्थल पर पुलिस की तैनाती के बारे में पूछा। बताया गया कि 2 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। गलत चौहद्दी डालकर बैनामा कराने के आरोप में 4 पर मुकदमा दर्ज। गोला गोरखपुर गोला पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बड़हलगंज नगर पंचायत के 4 लोगों के खिलाफ कूट रचित बैनामा कराने के आरोप में धारा 419, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया है। न्यायालय के आदेश में बड़हलगंज कस्बा निवासी पीड़ित विजय कुमार ने आरोप लगाया है कि कस्बे के श्रवण जायसवाल ने विनय कुमार अग्रवाल अक्टूबर 2019 में अराजी संख्या 230 में जमीन क्रय किया, जिसमें रतन सोनकर व मनीष जायसवाल साक्षी बने। लेकिन इन लोगों ने इस जमीन की वास्तविक चौहद्दी की जगह गलत चौहद्दी डाल दिया, जिससे सड़क के किनारे स्थित मेरे हित की कीमती जमीन प्रभावित हो रही है। इस संबंध में कोतवाल सुबोध कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए वाहन वितरित। बांसगांव 12 ट्राईसाइकिल विथ व्हील्स का वितरण प्रशासक नगर पंचायत उप जिलाधिकारी बांसगांव वीएन पांडे ने नगर पंचायत कार्यालय भवन से करके नगर पंचायत वासियों को स्वच्छ और स्वस्थ रहने का सराहनीय संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्डों में हर दिन 6 बजे से 9 बजे तक सफाई कर्मी डोर टू डोर कचरे का निःशुल्क उठान कर हर वार्ड में बने कूड़ा कलेक्शन केंद्र पर रखेंगे। इसके लिए वार्ड वाइज रमेश भगत, चंदन, इंद्रजीत, शैले, बबलूदीप, अमरजीत, सुनील, प्रदीप, रामलला तथा राजेश सहित 12 आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाए गए। इसके अलावा प्रशासक श्री पांडे ने वार्ड के एक मलिन बस्ती का निरीक्षण कर टूटे नालियों, नाले के सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर वार्ड सदस्य श्रीमती सरोजनी के प्रतिनिधि दिलीप और सफाई नायक मौजूद थे। कोविड टीकाकरण के लिए उमड़ा जन सैलाब। बांसगांव सीएचसी बांसगांव में कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने वाले नर नारियों का मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा। हालात ऐसे पैदा हो गए कि भीड़ नियंत्रित करने के लिए तैनात सिपाही भीड़ के बेकाबू हो जाने से 9-2-11 हो गए, जिससे करीब 1.5 घंटे तक टीकाकरण का कार्य बंद कर देना पड़ा। अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार द्वारा स्थिति की भयावहता से एसएचओ को अवगत कराते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई गई। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे एक एसआई तथा 2 सिपाहियों के काफी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित किया जा सका। टीकाकरण कार्य में एएनएम किरण, बीना, अंजू, आईओ प्रभात सिंह, दीपक सिंह, बीएसडब्ल्यू तथा बीपीएम नीलेश श्रीवास्तव का योगदान सराहनीय रहा। कमरे का ताला तोड़कर 13 लाख के जेवरात व नकदी की चोरी।
गोला थाना क्षेत्र के देडीहा में बीती रात सुरेंद्र गोस्वामी पुत्र राम नरेश के घर में चोरों ने घर में घुसकर कमरे का दरवाजे का ताला तोड़कर 3 संदूक व एक ट्राली संदूक उठा ले गए तथा उसमें रखा लगभग 12 लाख का जेवरात व 1.5 लाख नकदी उठा ले गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़ दिए, जिसमें बेटी, बहू व पत्नी का जेवरात, जिसमें सोने का हार, झुमका, करधन सहित अनेक प्रकार के जेवरात व साड़ी व अन्य कपड़ा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, उठा ले गए। कमरे का ताला तोड़कर 13 लाख के जेवरात व नकदी की चोरी। गोला थाना क्षेत्र के देडीहा में बीती रात सुरेंद्र गोस्वामी पुत्र राम नरेश के घर में चोरों ने घर में घुसकर कमरे का दरवाजे का ताला तोड़कर 3 संदूक व एक ट्राली संदूक उठा ले गए तथा उसमें रखा लगभग 12 लाख का जेवरात व 1.5 लाख नकदी उठा ले गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़ दिए, जिसमें बेटी, बहू व पत्नी का जेवरात, जिसमें सोने का हार, झुमका, करधन सहित अनेक प्रकार के जेवरात व साड़ी व अन्य कपड़ा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, उठा ले गए। बड़हलगंज क्षेत्र में 818 व्यक्तियों का टीकाकरण। बड़हलगंज क्षेत्र के सीएचसी व पीएचसी में 818 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। अत्यधिक भीड़ के चलते पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुरुषों व महिलाओं की अलग अलग लाइन लगवाई। वैक्सीनेशन की व्यवस्था देख रहे डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि बड़हलगंज सीएचसी पर 18 से 44 वर्ष के 266 व 45 वर्ष के ऊपर के 156 व्यक्तियों का तथा डेरवा पीएचसी पर 18 से 44 वर्ष के 232 व 45 प्लस के 160 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के लिए अब सभी वर्ग व उम्र के व्यक्ति उत्साहित हैं। चिकित्सक ने बताया कि अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन उपलब्ध है और किसी भी सीएचसी व पीएचसी में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सपा का धरना 15 को। ककरही भाजपा सरकार के खिलाफ 15 जुलाई को 11 बजे दिन में गोला तहसील मुख्यालय पर सपा का विशाल धरना प्रदर्शन होगा। उक्त बातें समाजवादी पार्टी चिल्लूपार के युवा नेता हरेंद्र यादव ने उपनगर के एक निजी विद्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली व गुंडई की गई। सपा कार्यकर्ताओं को मारने पीटने के साथ ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से डरा धमका कर चुनाव जीता गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ता 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तहसील मुख्यालय गोला पहुंचकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताएंगे। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने में वांछित आरोपित गिरफ्तार। गोला थाना क्षेत्र के बाथ बुजुर्ग निवासी रामनाथ शर्मा पुत्र दरबारी नामक वांछित को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर धारा 363, 366 में जेल भेज दिया है। एसआई आलोक राय ने बताया कि उस पर पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था, जिसकी तहरीर पर फरवरी 2020 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। होम्योपैथिक भवन जर्जर, परंतु लगती है मरीजों की भीड़। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वैभव यादव बैठते हैं, परंतु उनके भवन जर्जर हैं। उनको भवन बरसात में चूने लगता है। इतना ही नहीं, उनको रहने के लिए भी परिसर में कोई व्यवस्था नहीं है। रोजाना 70 मरीजों को दवा का वितरण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में लोगों के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को चिकित्सक द्वारा जागरूक किया जा रहा है। जनपद इकाई के निर्देश पर ब्लॉक पदाधिकारियों की बैठक। ब्लॉक संसाधन केंद्र गगहा गोरखपुर पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई गगहा की आवश्यक बैठक की गई।
जिसकी अध्यक्षता जिला प्रचार मंत्री एवं गगहा ब्लॉक के लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत कुमार सिंह द्वारा की गई। संचालन संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह द्वारा किया गया। बैठक में जिला पर्यवेक्षक श्री प्रहलाद सिंह जनपद इकाई के निर्देश पर उपस्थित हुए। डॉक्टर सुमंत कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की 21 सूत्रीय मांगों को ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के समक्ष पढ़कर सुनाया, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन की बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, गृह जनपद में स्थानांतरण, राज्य कर्मचारियों की भांति एसीपी पदोन्नति, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को अस्थायी नियुक्ति सहित 21 बिंदु मांग पत्र में रखे। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं है होम्योपैथिक चिकित्सक। गगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है। चिकित्सा अधिकारी ब्रिजेश कुमार बर्नवाल ने बताया कि यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं है, परंतु यहाँ स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा है, लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। मिसरौली अस्पताल को पूर्व मंत्री ने लिया गोद। बड़हलगंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर बड़हलगंज ब्लॉक अंतर्गत मिसरौली अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी ने आज गोद लेकर वहां चिकित्सकीय व्यवस्था सही कराने की जिम्मेदारी ली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज प्रभारी डॉक्टर BK राय, PHC प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता, मिसरौली हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, जिला मंत्री स्वतंत्र सिंह, भाजपा नेता राजीव पांडे, NGO संयोजक विनय तिवारी के साथ आज स्वास्थ्य केंद्र मिसरौली पहुंचे। इस अवसर पर यतीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र मिश्रा उपाध्यक्ष, ब्रिजेश वर्मा महामंत्री भाजपा, रजनीश तिवारी, सर्वेश तिवारी, पप्पू निषाद, संजय पांडे, श्याम वदन यादव, प्रधान सनीचरा, रामेश्वर दुबे, गणेश गुप्ता, राम मिलन गुप्ता आदि अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने ब्लॉक प्रमुख को दी जीत की बधाई। बड़हलगंज मऊ जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय बुधवार को बड़हलगंज क्षेत्र के तिहा मोहम्मदपुर निवासी वो बड़हलगंज के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रामाशीष राय के घर पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख रामाशीष राय को बुके भेंट करते हुए जिला पंचायत सदस्य मनोज राय ने कहा कि गांव के विकास के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। चुनाव बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भुलाकर विकास के नए आयाम स्थापित करने होंगे। ब्लॉक प्रमुख रामाशीष राय ने कहा कि वे निष्पक्ष भाव से विकास कार्य करेंगे जो भविष्य के लिए नजीर होगी। इस अवसर पर हरिकेश राय, रजनीश राय, अजित राय, गिरिजेश यादव, संदीप राय, धीरज राय सहित अन्य लोग मौजूद थे। होम्योपैथिक भवन जर्जर, परंतु लगती है मरीजों की भीड़। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वैभव यादव बैठते हैं, परंतु उनके भवन जर्जर हैं। उनको भवन बरसात में चूने लगता है। इतना ही नहीं, उनको रहने के लिए भी परिसर में कोई व्यवस्था नहीं है। रोजाना 70 मरीजों को दवा का वितरण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में लोगों के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को चिकित्सक द्वारा जागरूक किया जा रहा है।